देखिए दोस्तों, मैं यहाँ रात को आ गया था पेंड्रा रोड। तो रात को कोई साधन जाता नहीं है अनूपपुर से भी और यहाँ से भी। तो मैं एक अग्रवाल अग्रसेन धर्मशाला थी, धर्मशाला में रुका था जहाँ मैंने 100 रुपये दिए थे, रात गुजारी। वहाँ से नहा धो करके सुबह निकला हूँ और ये स्टेशन पर ये टैक्सी है, तो ये हमको लेके जा रही है अमरकंटक। 100 रुपये सवारी ले रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से बस भी जाती है, तो बस का कारण ये है कि बस जो है घूम करके जाती है और बस जो है मैया जी क्रॉस करा देती हैं, तो इसलिए हमने बस से नहीं गए। बस में किराया लग रहा है 70 रुपये 80 रुपये और ये ले रहे हैं 100 रुपये और कुछ मांग रहे थे 150 रुपये। तो यहाँ कुछ टैक्सी वालों की लूट भी है। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना, अगर हम पेंड्रा रोड आते हैं और आप अगर परिक्रमा में हैं तो आप जो है और बस से जाते हैं तो मैया जी क्रॉस हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करिए कि अनूपपुर ही उतरिए। अनूपपुर से जो बस जाएगी वो सीधी आपको बस स्टैंड छोड़ेगी, वहाँ मैया जी क्रॉस नहीं होएंगी। चलिए चलते हैं अनूपपुर के लिए, वो अमरकंटक के लिए। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम एक टैक्सी के द्वारा हम अमरकंटक के लिए जा रहे हैं और जो कि पेंड्रा रोड आए थे हम, तो पेंड्रा रोड से ये 100 रुपये का चार्ज लेते हैं पर सवारी के हिसाब से अमरकंटक का। तो अभी जो मैं रास्ता दिखाता हूँ वो इस तरह का जंगल में होकर के ही रास्ता है, जंगल में होकर के ही था और मुझे पैदल साइकिल लेकर के जाना पड़ा था क्योंकि घाट सेक्शन था, चढ़ाई थी काफ़ी। और ये मैं रोड दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरा जंगल ही जंगल है और इस तरह से ये जंगल वाले रोड से निकल के ये हमें अमरकंटक तक पहुंचाएगा एक वाहन। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप परिक्रमा में हैं और पेंड्रा रोड आ रहे हैं तो पेंड्रा रोड बस से ना जाइए। बस से अगर जाएंगे तो आप मैया जी क्रॉस कर जाएंगे। और इनसे हमने तय कर लिया है, ये बोले कि भैया वो बसें घूम के जाती हैं और ये जीप वगैरह और ये टैक्सी वगैरह ये अलग रूट है, ये अलग रूट से जाएंगे। दोस्तों उस टैक्सी के द्वारा हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक राम घाट आ चुके हैं और ये यहाँ पार्किंग है। तो ये पार्किंग में ये जो गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी से हम आए थे। तो अब चलते हैं राम घाट पर। राम घाट पर जाने के बाद फिर हम यहाँ से माई की बगिया के लिए चलेंगे। और ये सामने मृत्युंजय आश्रम है, यहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं। चलते हैं राम घाट पर। राम घाट के दर्शन कराते हैं और ये लास्ट मैया जी का वो है एक तरह से ये जल भराव। इससे आगे बिल्कुल एक छोटी रूप में हो जाएंगी, बाल रूप में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये झूला पुल जो बिल्कुल कंप्लीट है, मगर ये नहीं पता है ये चालू है कि नहीं, क्योंकि कोई अभी पुल पर जाता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों इस समय मैं अमरकंटक के राम घाट पर हूँ और ये जो है एक देखिए, मैं अभी आगे दिखाऊंगा। यहाँ बिल्कुल ला कर के मैया का ये बस यहीं तक ये एक सरोवर, एक धारा है और इससे आगे जाएंगे तो सिर्फ एक छोटे से रूप में है, तो वो भी मैं आपको चल करके दिखलाता हूँ। तो चलते हैं आगे माई की बगिया और जब हम तट परिवर्तन कर लेंगे तो उस तरफ से जब आएंगे तो हम मैया जी का उद्गम स्थल भी आपको दिखलाएंगे। तो अभी हम इस रोड से आए थे और ये सामने जो है मृत्युंजय आश्रम है और इसके सामने श्री शांति कुटी आश्रम अमरकंटक। तो यहाँ इन दोनों आश्रमों में परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। और अब चलते हैं हम अपने परिक्रमा पथ पर आगे, तट परिवर्तन करेंगे माई की बगिया। जब माई की बगिया होकर के आएंगे तो हम
आपको अमरकंटक मंदिर के दर्शन कराएंगे, दूर से ही कराएंगे क्योंकि उस तरफ हम नहीं जाएंगे। सिर्फ वहाँ हम जो जा रहे हैं जाएंगे तो आपको बस उद्गम स्थल के दर्शन कराएंगे। तो हम आपको दिखाएंगे कि उद्गम स्थल कैसा है, जहाँ से मैया जी निकलती हैं। यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है, कौन सी दूरी कहाँ तक की है। पार्किंग, रामघाट, माँ नर्मदा मंदिर, जैन मंदिर, माई की बगिया, सोनमुड़ा, एमपीटी होटल, हॉलीडे होम्स, पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है। दिखाने का जाने को हम इधर से भी मंदिर जा सकते हैं, अमरकंटक मंदिर, नर्मदा जी के मंदिर, लेकिन हम इधर से इसलिए नहीं जा रहे कि हम इधर से आपको उद्गम स्थल नहीं दिखला पाएंगे। और उधर से जब हम आएंगे तो हम आपको उद्गम स्थल के दर्शन कराएंगे मैया जी के। तो ये एक लास्ट में आकर के ये सरोवर है, इसका चक्कर काट करके हमको पहुंचना पड़ रहा है। और ये जो वाहन जा रहे हैं ये सिर्फ वाहन से वाहन वाले परिक्रमार्थी हैं। काफ़ी गाड़ियां जा चुकी हैं, आगे भी खड़ी हुई हैं। और ये सरोवर है और इस सरोवर का तालाब का चक्कर लगा करके ही माई की बगिया पहुंचते हैं। बीच में से भी रास्ता है लेकिन उसको क्रॉस नहीं करना होता है, इस सरोवर का भी इस पूरा चक्कर लगाना होता है। जो पथ बना हुआ है ये परिक्रमा पथ, तो इसी पथ के सहारे हमें माई की बगिया पहुंचना है। ये देखिए सभी परिक्रमावासी इस पथ पर अब माई की बगिया के लिए जा रहे हैं। और ये जगह जगह ये शेल्टर होम भी बने हुए हैं यहाँ विश्राम करने के लिए। और ये पूरा जंगल वाला इलाका है। तो अभी मैं आगे चल करके दिखलाऊंगा कि आगे जब माई की बगिया से आगे हम जब चलेंगे दक्षिण तट पर, तो वहाँ जो रोड के मेरे उल्टे हाथ पर जो पड़ेगा वो क्षेत्र छत्तीसगढ़ में रहेगा और जिस रोड पर हम चलेंगे वो मध्य प्रदेश में रहेगा। ये अधिकतर वाहन से आए हुए हैं और ये पूजा वगैरह करने के बाद अपने वाहन पर पहुंच करके तो इस रोड के द्वारा ये आगे बढ़ेंगे। अमरकंटक जो मंदिर है मैया जी का, उस मंदिर से इसकी दूरी जो बाज़ार चल रहा था अमरकंटक में, वहाँ से इसकी दूरी है वो 1.5 किलोमीटर की है। 1.5 किलोमीटर इधर माई की बगिया आना पड़ता है, फिर हमारा तट परिवर्तन हो जाता है। उस तरफ हम चल रहे थे उत्तर तट पर और अब यहाँ से हम दक्षिण तट पर आ जाएंगे। दक्षिण तट से फिर हमको सीधे ओंकारेश्वर पहुँचना है। सामने ये दोस्तों माई की बगिया आ चुकी है। ये तो हमें उस जगह पहुंचना है माई की बगिया, ये ब्रिज से होकर के। अभी देखिए जो चंगारा बंदर तेज मोड़ी पकड़ ले जाएगा बंदर। देखिए दोस्तों इस समय हम माई की बगिया आ चुके हैं, मेरे पीछे ये माई की बगिया और यहाँ से अब हमारा तट परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मैया जी के वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। हालांकि अंदर वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है तो हम आपको दूर से ही दिखलाएंगे। और एक बात और बतला दूं दोस्तों, यहाँ शिलालेख भी लिखा हुआ है कि जो मैया जी का उद्गम स्थल है वो माई की बगिया नहीं, वो माँ नर्मदा जी का जो मंदिर है, जो कुंड है नर्मदा कुंड, उद्गम स्थल वहीं है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग माई की बगिया को ही उद्गम स्थल मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका प्रमाण भी मैं आपको देता हूँ, यहाँ शिलालेख भी लिखा हुआ है माई की बगिया में। तो वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ माई की बगिया, क्योंकि अंदर वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है। और मैं आपको शिलालेख दिखाता हूँ जो लिखा हुआ है कि उद्गम स्थल नर्मदा मंदिर अमरकंटक। ये देखिए पवित्र
श्री नर्मदा नदी अमरकंटक के श्री नर्मदा मंदिर उद्गम स्थल से निकलकर 1312 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसके साथ ही मां नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की सीमाओं से होकर के गुजरती है। इस प्रकार यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ऐसा पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है कि 3 दिवस सरस्वती, 7 दिवस यमुना एवं गंगा स्नान से जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं। मेकल पर्वत श्रृंखलाओं की वादियों में बसा यह पवित्र अमरकंटक पर्वत देवादिदेव देव महादेव, माँ नर्मदा एवं अनेक सिद्ध ऋषि मुनि योगी जनों की तपोभूमि होने से सिद्धप्रद है। तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नर्मदा नदी जी का जो उद्गम स्थल है वो माँ नर्मदा मंदिर उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी की जो परिक्रमा की जाती है, परिक्रमा से संबंधित तो आपको पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ रहने करने की भी व्यवस्था है परिक्रमा वासियों की, और ये सभी परिक्रमा वासी यहाँ आए हुए हैं। ये मैं दूर से ही दोस्तों दर्शन करा रहा हूँ, अंदर वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है। ये सभी परिक्रमावासी अपनी पूजा अर्चना किए हुए कर रहे हैं। और ये सामने माई की बगिया, एक कुंड भी है जहाँ से अपना ये जल परिवर्तन करते हैं। लेकिन और देखिए फ़ोटो खींचना भी सख्त मना है यहाँ, तो हम तो बाहर से खींच रहे हैं, मंदिर के अंदर नहीं। तो दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो जहाँ से भी जल लेके चलते हैं इस परिक्रमा में, तो इस माई की बगिया पे उस जल को खोलते हैं और जल चेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सही है या गलत है। तो यहाँ तो जो पुजारी कहते हैं कि जल थोड़ा यहाँ डाल करके यहाँ का जल लेना चाहिए, लेकिन जो गऊ घाट के जो महंत जी हैं अनिल गिरी महाराज, वो कहते हैं कि जो जल आप यहाँ से लेके चले हैं वो रास्ते में वो बोतल नहीं खुलना चाहिए। और अगर आपको समुद्र का जल या माई की बगिया का जल चाहिए तो वहाँ से दूसरी बोतल ले लीजिए, उसमें वो जल लेकर के आइए। लेकिन जो जहाँ से जल लेके चलते हैं, जैसे ओमकालेश्वर से, तो वो जल की बोतल कहीं रास्ते में नहीं खुलना चाहिए। नर्मदे हर, ये बंदर ये थैलियाँ छना ले जाते हैं। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपसे नर्मदे हार।